अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही धमाकेदार स्ट्रेटजी मैं इसमें बताया हूँ। तो आप इसको देखना और इसको सीखने का प्रयास करना और लाइव मार्केट में यूज़ करने का प्रयास करना। साथ में बैक टेस्ट भी कुछ दिन कर लेना, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करना। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आप थोड़ा सा उसको बाद में कर लेना, या फिर इस वीडियो को ही बाद में आप देख लेना, ठीक है? जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। एक-एक चीज़ समझ में आएगा तभी आपको मज़ा आएगा, और ये स्ट्रेटजी सीखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप नए हो तो। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें हम इसमें बताएँगे आपको विद एग्ज़ाम्पल के साथ। तो सबसे पहले अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आईडी नहीं है तो आप आईडी क्रिएट कर लीजिए। जब लिंक पे आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको खुल के दिखेगा। जिस तरीके आपको यहाँ पे दिख रहा है, साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, जहाँ पे अभी ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करना, आपका आईडी यहाँ पे प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप फॉर्म वॉर्म फिल करके भर लेना, ठीक है? एंड अपनी आईडी क्रिएट कर लेना अगर आईडी नहीं है तो। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्ट्रैटेजी सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिटकॉइन ओपन कर लेना। अगर सपोज़ आपके पास आईडी है और आपको ओपन करना है, तो यहाँ पे मार्केट में आप आओगे, तो मार्केट से आप वहाँ पे बिटकॉइन ओपन कर लेना, जिससे कि ये चार्ट खुल के आ जाएगा। जैसे यहाँ से आपको कुछ और चार्ट ओपन करना है, ठीक है? कोई और करेंसी या फिर कोई और कॉइन ऐड करना है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? ईज़िली। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने आपको बिटकॉइन में जो स्ट्रैटेजी बतानी है, वो मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब कुछ रूल्स हैं वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, जैसे कि जो-जो चीज़ मैं बताऊँगा वो उतना-उतना आपको नोट करते जाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बिटकॉइन खोलना है और इसके बाद आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे चले जाना है, ठीक है? पहला स्टेप सबसे पहला यही है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको आ जाना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, आपको आना है इंडिकेटर में, यहाँ से आप आ सकते हो। एंड देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ही आप ये चीज़ सेटिंग यूज़ करो, आप इसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ट्रेडिंग व्यू में अभी आप यूज़ कर सकते हो, और कोई अगर आप चार्ट देख रहे हो फर्दर कोई और कंपनी का है, तो उसमें भी आप ये चीज़ लगा सकते हो। सारी चीज़ें सब में सेम काम करेगी। तो यहाँ पे आप आओगे इंडिकेटर पे ईएमए सर्च करोगे, ठीक है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ये आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है आरएसआई, ठीक है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे आपको क्लिक करना है, तो आपको नीचे साइड में ये लग के आ जाएगा। अब सिंपली आपको इसमें कुछ सेटिंग चेंज करना है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ईएमए का हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे इनपुट में आएँगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सेम रखनी है, बस एसएमए की जगह ईएमए कर देना है। एंड यहाँ पे स्टाइल में आपको क्या करना है, थोड़ा-सा इसको ग्रीन कर लेंगे और इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे, ठीक है? ओके कर देंगे। एंड यहाँ पे अब आ जाएँगे आरएसआई के सेटिंग में, ठीक है? आरएसआई के सेटिंग में यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। आरएसआई के सेटिंग में यहाँ पे आपको इसको थोड़ा-सा हम लोग चेंज कर लेंगे कलर, ठीक है? ब्लू या फिर रेडिश कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा-सा क्लियर दिखाई दे। एंड यहाँ पे इनपुट वगैरह कुछ नहीं चेंज करना है, स्टाइल में ही जो चेंजेस करने हैं करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपर जो लिमिट है ये आपको करना है 60, एंड जो लोअर लिमिट है ये आपको करना है 40, एंड ये आपको हटा देना है, ठीक है? हो गया। और यहाँ पे ये भी आप हटा सकते हो। एंड यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, फुल ब्लैक, इसको भी फुल ब्लैक, जिससे कि आपको ये दिखाई दे, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप लाइन भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये लाइन आपको यहाँ पे नीचे दिखेगी, जो डॉटेड डॉटेड दिख रही थी वो अब यहाँ पे दिखेगी। तो अब आपको सिंपली ओके कर देना है। आधा चीज़ जो है ना वो स्ट्रेटेजी की आपने क्रॉस कर लिया है, ठीक है? अब 50% बचा हुआ है, 50% आपने क्रॉस कर लिया है। अब मेन चीज़ पे आ रहे हैं हम लोग, तो एकदम ध्यान से सारी चीज़ें देखिएगा, ठीक है? अब मेन चीज़ पे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे आप आ जाओ नीचे साइड में, ठीक है? यहाँ पे आप आओ। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मैं बताता हूँ आपको। आपको ऐसा लोकेशन फाइंड करना है जहाँ पे इस लाइन के, ठीक है? ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे आपका आरएसआई ट्रैवल कर रहा हो। तो यहाँ पे ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? इस जगह पे ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे आपको क्या करना है, आना है। मार्केट अगर नीचे है, जैसे कि अभी आप देखोगे तो अभी भी यहाँ पे कहीं न कहीं ये नीचे साइड में आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है? लाइव मार्केट में ये अभी वेट करना है, ठीक है? आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस जगह पे मार्केट नीचे आया। अब कुछ सेटिंग है, कुछ और भी चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए। जैसे कि जो मैं बताने वाला हूँ वो नोट करिए। सबसे पहले एंट्री कब आपको लेनी है, एंट्री कब आपको बनानी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़।
एंट्री आपको बनानी है तब जब यहाँ पे ये लाइन जो है 40 के नीचे आपका रहे एंड यहाँ पे ये रिवर्स हो रहा हो। लाइक यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पे ये रिवर्स भी हुआ है और इस 40 मतलब यहाँ पे मेन यहाँ पे ये क्रॉस करके ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इसमें ये क्रॉस किया है इस कैंडल में और यहीं पे सेम इसी कैंडल में यहाँ पे 9 EMA को भी इसने क्रॉस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको ये वाली जो लाइन है RSI वाली लाइन है, ये इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ जाए। ठीक है, ऊपर की तरफ आ जाए एंड ऊपर की तरफ आने के बाद, ठीक है, चाहे तो ये कैंडल चाहे तो इसके बाद वाली कैंडल 9 EMA की लाइन को भी क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोज कर दे। तो यहाँ पे हम लोगों का सीधे एंट्री बन जाएगा। जैसे ही क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एंट्री बनेगा अगली कैंडल पे और अगली कैंडल पे एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस आपका बहुत ही शानदार होगा। जो कैंडल एक्टिवेट हुई है 9 EMA के ऊपर जाके क्लोज की है, उसके पहली मतलब उसके पिछली कैंडल को हम लोग SL रखेंगे उसका लो। ठीक है, तो लो ये हो रहा है तो ये आपका SL हो गया है, 425 का SL यहाँ पे बन गया है। अब आपको टारगेट कितना रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एंट्री बना लिया, आपने SL लगा लिया, अब आपको टारगेट कितना रखना है वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। टारगेट आपको रखना है 1:4। जब भी आप एंट्री लोगे 1:4 का ही टारगेट रखोगे, उससे नीचे आप टारगेट नहीं रखोगे, चाहे वो कोई भी एंट्री हो। ठीक है, अगर ये सेटअप को आप यूज़ कर रहे हो तो 1:4 का ही टारगेट आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, जिससे आप देखो यहाँ पे 1:4 का टारगेट बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पे इस जगह पे मिल गया है। ठीक है, इस जगह पे आप देखो मिल गया, आराम से मिल गया एकदम। ठीक है, यहाँ पे देखो 1:4 का टारगेट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। अब थोड़ा सा और पीछे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे भी यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे आया, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है इस जगह पे कि इस जगह पे भी नीचे आया है, बट यहाँ पे क्यों नहीं हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे आप आओगे तो यहाँ पे जब ये रिवर्स हुआ, इस जगह पे रिवर्स हुआ तो यहाँ पे आप देखो क्या ये कैंडल 9 EMA के ऊपर जाके क्लोज किया, नहीं क्लोज किया। तो हम लोग इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, छोड़ देंगे इस ट्रेड को। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेट करेंगे, प्रॉपर वेट करके जब भी इस तरीके का फिर से अगर दिखेगा तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे जब ये वापस ऊपर अंदर जाएगा, अंदर जाते समय एंड उसकी अगली कैंडल यहाँ पे देखोगे तो अंदर आ गई है एंड यहाँ पे अंदर आने के साथ में यहाँ पे क्या हुआ है, 9 EMA की भी लाइन को इसने क्रॉस कर दिया है एंड क्लोजिंग भी किया है प्रॉपर। तो यहाँ पे फिर से सेम एंट्री बनेगी, सेम एंट्री यहाँ पे अगली कैंडल से बनेगी एंड यहाँ पे वही सेम चीज़ अगली कैंडल पे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला एरिया, यानी कि 334 का यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रहेगा। 334 के आसपास, 334 333 ही नहीं 333 नहीं, यहाँ पे ये होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, 350 के आसपास SL होगा। अब यहाँ पे टारगेट क्या होगा, अभी मैंने पिछला बताया आपको कि टारगेट यहाँ पे 1:4 का ही होगा। तो 1:4 यहाँ पे आप देखोगे तो 1:4 यहाँ पे इस जगह पे हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपका लॉस होता 350 एंड प्रॉफिट हुआ 1400 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं ये आपका 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1:4 का ही रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। अब छोटे से रिस्क में आप इतना बड़ा बड़ा टारगेट लेके जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ तो और ऊपर जा रहा है, तो ये और ऊपर कैसे लेके जाएंगे, इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो भी मैं बताऊँगा। बट सबसे पहले आप ये एंट्री करना और ये 1:4 का टारगेट लेना आप सीख जाओ, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊँगा किस तरीके से ये बड़े बड़े टारगेट आप ले जाओगे, यानी कि 1:12, 1:15, 1:16, मतलब ये सारी चीज़ें आप लेके जाओगे। मतलब कि ये बड़े बड़े जो टारगेट है ना, वन वे जो मूव होता है ना, ये सारे टारगेट आप लेके जा सकते हो। मैं इतना आपको बताऊंगा, इतना सिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक ही बार एंट्री करनी है और पूरा का पूरा टारगेट आपके जेब में आ जाएगा। तो ये कैसे करोगे, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल आप अभी छोटे छोटे टारगेट्स रखो जो आसानी से आपको मिल जाए और इजीली आप इसमें ट्रेड कर पाओ। तो ये देख लिए। अब यहाँ पे कुछ जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है एंड कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो। तो ये 2 ट्रेड आपने देखा एंड अब जो आप देखोगे वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस लगते हुए नजर आएगा। ठीक है, यहाँ देखो इस जगह पे देखो मार्केट नीचे था, यहाँ पे 14 वाली लाइन के नीचे था एंड यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे ये ऊपर गया, ऊपर जाने के साथ यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दिया, साथ में ऊपर भी गया और साथ में क्लोजिंग भी कर दिया। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बना। ठीक है, इस जगह पे आपका ट्रेड बना एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा, ये वाला एरिया। ठीक है, 388 का स्टॉप लॉस लगा
एंड 1:4 का टारगेट था, जो कि यहाँ पे घूम करके ये वापस आके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो ये अब देखो 2 ट्रेड में 1 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लग गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 में से 2 ट्रेड आपका लॉस जाएगा ही जाएगा। कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करो, स्टॉप लॉस लगना तय है। तो अगर आप स्टॉप लॉस ले लेते हो एंड वेट करते हो फिर प्रॉपर एंट्री का, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर जा सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बाइंग के लिए है, ठीक है। अगर आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो तो डाउन साइड के लिए इसे बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वो डाउन साइड का अलग सेटअप है, ठीक है। ये बाइंग साइड का है तो ये अलग सेटअप है। तो और पीछे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, और बढ़ते हैं पीछे यहाँ पे देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे भी ये नीचे था मेन इस लाइन के नीचे। मैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर दूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे यहाँ पे। जैसे कि मैं अगर ये ऑरेंज कर दूँ या फिर ब्लू कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको गाढ़ा भी कर दूँ जिससे दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे कहीं ना कहीं ये नीचे था, ठीक है, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं नीचे था एंड नीचे के बाद यहाँ पे ये कोशिश किया इस जगह पे आने के लिए, बट यहाँ पे कैंडल बहुत नीचे था, 9 EMA के नीचे था, तो यहाँ पे एंट्री बनती नहीं। तो फिर हम लोग वेट किए, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस किया इस जगह पे, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आया, ठीक है, क्लोजिंग नहीं आया। बट अब यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस जगह पे आप 2 चीज़ कर सकते हो। अगर लगातार 2 कैंडल ग्रीन नहीं बनी है, ठीक है, जैसे कि ये अंदर आया एंड ये कैंडल रेड बन गई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। लगातार दोनों ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जैसे कि आप पीछे देखोगे, ठीक है। तो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दोनों लगातार ग्रीन कैंडल बनी है तभी जाके आपकी एंट्री हुई है, ठीक है। इस जगह पे देखो आप, यहाँ पे दोनों लगातार ग्रीन कैंडल बनी है देन जाके यहाँ पे एंट्री हुई है, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बीच में रेड कैंडल होता तो वहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा। ये रेड कैंडल बन गया है एंड उसके बाद क्लोजिंग दिया है, अगर यही ग्रीन कैंडल होता तो यहाँ पे एंट्री आसानी से बन जाता, बट ठीक है अब नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और पीछे आते हैं, यहाँ भी देखोगे तो आप एक ग्रीन कैंडल है एक रेड कैंडल है, तो वेट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी क्लोजिंग नहीं आई है 9 EMA के ऊपर, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो इस जगह पे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दिया है इस जगह पे, एंड यहाँ पे फिर से ये घूम करके एंड ये थोड़ा सा बड़ा भी है तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। थोड़ा सा और पीछे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब एंट्री देगा तो ये इतनी बड़ी बड़ी एंट्री देगा कि आप मतलब वन वे जाएगा, ठीक है, वन वे चलता रहेगा वो कई दिन तक, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो आप इस जगह पे, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ देखो इस जगह पे सबसे पहले कैंडल कहाँ आया, सबसे पहले कैंडल यहाँ पे आया इस जगह पे आप देखो, तो यहाँ पे आया नीचे, फिर ऊपर निकलने की कोशिश किया, नहीं क्लोज कर पाया, बट यहाँ पे 9 EMA भी क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। एंड इस जगह पे आप देखोगे तो 9 EMA क्लोज कर दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लग गया, 2 कैंडल ग्रीन बना है नो डाउट, एंड यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। एंड यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे इस जगह पे एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस जब जब लगेगा तब तब आपको देना पड़ेगा, ये मत सोचना कि स्टॉप लॉस लगेगा नहीं देना है, स्टॉप लॉस जैसे लगेगा आपको देना ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आया, ऊपर आया, ठीक है, सेटअप के अनुसार RSI ऊपर आया इस 14 के ऊपर, एंड देन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्रॉस किया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह से भी आप एंट्री बना सकते हो। एंड यहाँ पे प्रीवियस डे लो, यहाँ पे प्रीवियस डे लो कह रहे हैं, प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे SL रहेगा, यानी कि 540 का SL है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अब भी 540 का SL है, तो यानी कितना टारगेट हो जाना चाहिए हम लोग को 1:4 का, यहाँ पे अप्रॉक्स हो जाना चाहिए 2100-2200 के आसपास आई थिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप 2100-2200 यहाँ पे 2150 के आसपास का टारगेट यहाँ पे हो रहा है, तो ये वन वे जा रहा है, ठीक है, ये वन वे जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, ठीक है। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको वो नहीं है, आप इसको बस यूज़ करो एंड इसको समझने का ट्राई करना पहले, उसके बाद करना। अब देखो बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा तो वो आपको देना पड़ेगा, उतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस होना ही है। बट जब आपका यहाँ पे बड़ा टारगेट बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा तो बड़ा टारगेट भी रहेगा, और वो इतना पैसा देगा कि आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पैसा दे सकता है, ठीक है। तो 1:4 का ये सेटअप आप यूज़ करो, ठीक है। एंड आप मुझे ज़रूर बताना, एंड साथ में मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसमें ट्रेलिंग करना है, ठीक है। ट्रेलिंग करोगे तो कहाँ तक जा सकता है ये, किस तरीके से आपको बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, जिससे कि आप यहाँ पे देखोगे तो 1:12, 1:6, 1:10, मतलब बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको मिलेंगे। तो वो कैसे मिलेंगे कमेंट में बताना, कि आपको ट्रेलिंग भी इसका सीखना है तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। तो इस वीडियो को प्यार देना, सपोर्ट देना, मिलते हैं
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।